इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन का स्पेशल प्रोग्राम अब रोज होगी आपसे सीधी बात। हमारी सोच ये है इस कॉन्सेप्ट के पीछे कि हम सीधे शहर से जुड़ें। हर मुद्दे पर आप रख सकेंगे बेबाक बात। रोजाना शाम 6:30 बजे से सयाजी द्वार पर लगेगा जनता दरबार। तो देवास के स्टूडेंट्स भी देश विदेश में जाके अपना नाम कमा रहे हैं। सीधे सयाजी द्वार से इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम आज आप सभी दर्शकों के लिए एक नया एपिसोड लेकर आई है। इस एपिसोड का नाम है सीधे सयाजी द्वार से। आप मेरा कहने का मतलब समझ चुके होंगे कि आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं। इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम ने सयाजी द्वार पर आज एक मंच सजाया है। उस मंच के माध्यम से हम तमाम शहर की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शहर में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अधिक जानकारी के लिए इस सब्जेक्ट के इस मंच को सजाने के लिए जो हमारे साथ मौजूद है इन्फॉर्म ह्यूमन के एडिटर इन चीफ राजेश व्यास जी, हम उनसे ही पूछते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरह का ये मंच रहेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी। सर विस्तार से थोड़ा सा बताइए सर। थैंक यू माल्या जी। ये दरअसल आज से जो हम एपिसोड शुरू कर रहे हैं सीधे सयाजी द्वार से, ये शहर से हार्डली जुड़ने का हमारा एक मंच है। हमारी सोच ये है इस कॉन्सेप्ट के पीछे कि हम सीधे शहर से जुड़ें। हम रोज़ इस मंच पे आएंगे, इसी टाइम आएंगे, यहाँ पे हम आम लोगों से चर्चा करेंगे, हमारे शहर के लोगों से चर्चा करेंगे। और इसमें केवल ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किसी समस्या पे ही बात करेंगे या लगातार कोई नकारात्मक बातें हम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हम हर स्तर पर बात करेंगे। हम विकास की बात भी कर सकते हैं, हम शहर के मुद्दों की बात कर सकते हैं, हम योग की बात कर सकते हैं, हम यूथ को लेके उनकी भावनाओं की बात कर सकते हैं, हम धर्म पे बात कर सकते हैं, हर मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं। हमारा कोई ऐसा एक बंधा हुआ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दरअसल हमें शहर से जुड़ना है। हम जानना चाहते हैं, हम ये मंच देना चाहते हैं शहर के लोगों के लिए कि वो यहाँ आएँ, इस टाइम पे आएँ। हमारी टीम रोज़ यहाँ उपलब्ध रहेगी और वो अपनी बात इस मंच के माध्यम से कह सकते हैं हमारे साथ। जी बताइए। जैसे कि सर ने बताया कि सीधे सयाजी द्वार से इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस मंच के माध्यम से आम जनता, नेता, जनप्रतिनिधि कोई भी आकर अपनी बात रख सकता है, चाहे शहर के विकास की बात हो या समस्या की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो या अन्य खेलकूद की बात हो। तो चलिए हमारे साथ और कुछ यहाँ के साथी मौजूद है। सर मैं सबसे पहले कहूँगा सर, आज से इन्फॉर्म ह्यूमन एक नया एपिसोड लॉन्च किया है सीधे सयाजी द्वार से, क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छी बात है कि आम जनता को सुनने के लिए एक मंच दिया आपने। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सबकी नेता वगैरह सब बोलते हैं, लेकिन आम जनता को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। आम जनता को कब सुनेंगे आप लोग? तो इस मंच के द्वारा मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आम लोगों के लिए ऐसा मंच तैयार करा है और मैं आपको बधाई देता हूँ। और आगे भी मैं चाहूँगा सारे यूथ जुड़ें यहाँ पे आके, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आएँ और जिनको प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ही यहाँ पे आपकी बताएं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, ताकि हम हमारे देवास को, हमारे शहर को स्वच्छ रख सकें और जो समस्या है उसका निदान हो सके। आपके मंच के द्वारा ऊपर जो बैठे हैं उन पे हमारी बात पहुंच सके। इन्फॉर्म ह्यूमन के खास प्रोग्राम सीधे सयाजी द्वार से में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इन्फॉर्म ह्यूमन के एडिटर इन चीफ राजेश व्यास जी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या उनका कॉन्सेप्ट है, आखिर क्या सीधे देवास से हम आम जनता से चर्चा इस मंच के माध्यम से कर पाएंगे, वो हमें इस बारे में विस्तार से बताएंगे। सर सबसे पहले मुझे बात बताइए कि आखिर किस उद्देश्य से इस मंच को सजाया गया है? माल्या जी, हमारे इस जो महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने नाम दिया है सीधे सयाजी द्वार से। ये पूरा शहर जानता है कि शहर का सबसे पीक पॉइंट है और यहाँ पे आज से हम इस एपिसोड को शुरू कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया सीधे सयाजी द्वार से। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम रोज़ शाम को हमारी टीम यहाँ आएगी, इन्फॉर्म ह्यूमन की पूरी टीम यहाँ रहेगी और 1-1.25 घंटे हम लोग शहर के लोगों से बात करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सीधे आम लोगों से जुड़ें।
अमूमन होता ये है कि तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मंच हैं या जो मीडिया है वो सीधा जुड़ाव नहीं हो पाता है आम लोगों से। हम यहाँ आएंगे, बात करेंगे, और हमारा केवल कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हम किसी एक ही मुद्दे पे बात करेंगे, हम हर मुद्दे पे बात करेंगे, यूथ से बात करेंगे, उनके जो विज़न है उस पे बात होगी, शहर के विकास पे बात होगी, आध्यात्म पर बात होगी, धर्म पर बात होगी, समाज पर बात होगी, राष्ट्र पर बात होगी। हमारे कोई मुद्दे बंधे हुए नहीं हैं, हर विषय पे हम लोग बात करेंगे और ये हमारा सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आज हमारा पहला दिन है और आप देखिए कि हमारे साथ बहुत युवाओं की एक लंबी टीम है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी का एक बार परिचय भी कर लीजिए। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जिस तरह से आपने इस मंच को सजाया है और देवास शहर के बारे में सोचा है, युवाओं के बारे में सोचा है। इस मंच के माध्यम से हम तमाम तरह के मुद्दों पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी, एक बार सभी का परिचय हो जाए, फिर अपन कोई एक विषय तय कर लेंगे, उस पर बात करेंगे। तो आप प्लीज़ बताइए। आपका शुभ नाम बताइए। अजहान उस्मानी। कहाँ से आए आप? मैं यहीं देवास का हूँ, देवास में कहाँ से? ईदगाह रोड के पास। सर मैं आपका भी नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम सादाब खान है और मैं मुंबई महाराष्ट्र का हूँ। अभी आप देवास में क्या कर रहे जी, मैं बीएमएस कर रहा हूँ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज से। अच्छी बात है, बधाई हो आपको। आपका मोहम्मद आमिर, यहीं देवास से बीएमएस कर रहे हैं। लोकल देवास से। चलिए, सारे स्टूडेंट है और कुछ स्टूडेंट है। मैं रिजवान अंसारी, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यहाँ बीएमएस कर रहे हैं हम। ठीक है, पढ़ाई करते हैं अभी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हेमंत प्रजापत है, मैं देवास का ही निवासी हूँ। क्या करते हैं मैं आप? अभी 12th पास आउट हूँ और बीकॉम प्लान के लिए विद्या चल रही है। ठीक है, ये भी जो है स्टूडेंट है। आप अनुज प्रजापति नाम है, मूलतः देवास से ही हूँ। क्या करते हैं? अभी पढ़ाई चल रही है। अच्छा, अभी हम नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं देवास शहर के लिए। यहाँ पर हम जो इस प्रोग्राम के माध्यम से आम जनता के बीच में यहाँ पर जाएंगे और उनसे बात करेंगे। कैसा कॉन्सेप्ट है? पहले सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग युवाओं के बीच में आकर उनकी चीज़ें समझ रहे हैं और जनता तक पहुँचा रहे हैं, तो मतलब आपसे बहुत बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। आपका शुभ नाम? अक्षत सिंह चौहान, मैं ही का देवास का ही निवासी हूँ, लोकली स्टडी स्टडी करते हैं। BA+ चलिए, आपका भी शुभ नाम बताइए। अजय मिश्रा जी। जी, अभी हम सभी यूथ का परिचय हो गया है और अब हम चूँकि आज जो है हमारे साथ सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है आज जो विषय है वो हमें रखना चाहिए कि स्टडी को लेके कि किस तरह का बदलाव एजुकेशन में आ रहा है, किस तरह का चेंजेस। जब डिजिटल एकदम से डिजिटल युग आया है तो निश्चित तौर से पढ़ाई में भी कुछ परिवर्तन हुए होंगे। हम लोग अपने साथियों से ही पूछते हैं, ये सब कॉलेज में जाने वाले छात्र हैं और नए स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल सर, सीधे हम इनसे जुड़ते हैं। जिस तरह से सर ने बताया कि वर्तमान में किस तरह से जो है पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया, पूरा इंडिया लगातार जो है यहाँ पर फ़ोन्स और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की जाती है। तो हमारे साथ ये साथी हैं, थोड़ा सा आगे आइए आप। अभी आपने आपका परिचय दिया, आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से? मैं मुंबई महाराष्ट्र का हूँ। मुंबई से। आप यहाँ पर एजुकेशन के लिए आए हैं? यस सर, मैं एजुकेशन पर्पज से आया हूँ। अधिकांश सर हमने देखा है कि एजुकेशन के लिए देवास शहर से बाहर लोग जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र से यहाँ पर आए पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो देवास माँ चामुंडा की नगरी में स्वागत है आपका। यस सर, थैंक यू। किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं बीएमएस कॉलेज में हूँ, बीएमएस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या होता है ये पूरा? थोड़ा ये हमारे दर्शकों को बताएं। ये हमारा बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल ये होता है, मेडिकल सर्जरी, मेडिसिन सर्जरी होता है। आगे जाके क्या होगा इसमें? ये डॉक्टरी फील्ड है और आगे यूनानी डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, क्या लगता है जो जिस तरह से कोरोना आया था उसमें डॉक्टरों की अगर बात की जाए तो काफ़ी मतलब भगवान के रूप में डॉक्टरों ने काम किया है, तो क्या लगता है किस उद्देश्य से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? वही अब जो है मतलब जो बीमार वाले आदमी रहेंगे उनकी हम हेल्प करेंगे आगे, और फिर गरीबों की भी मदद करेंगे, उसमें फ्री इलाज करेंगे, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं रहेंगी फ्यूचर में, कि मतलब डिजीज़ की वजह से मतलब लोग ना कम। मेरा एक सवाल ये भी है आप लोगों से, आप भी आगे जाइए, कि जिस तरह से जो बदलाव हुआ समय के साथ, डिजिटल आया, तो अब क्या लगता है आपको कितना बदल गया पहले से जो पढ़ाई का पैटर्न है, वो थोड़ा सा आप बताइए। सर का कहने का मतलब है कि एजुकेशन का जो स्तर है पहले कुछ और था और आज कुछ और है, तो कितना बदलाव हुआ है पढ़ाई? पहले से बहुत इजी हो गया, मतलब आप गूगल करिए, जो भी चीज़ें आपको वहीं पे कुछ सेकंड में ही उपलब्ध हो जाएंगी। और बहुत सारे एप्लीकेशन भी आ गए, जैसे अनअकैडमी ऐप जो है कि आप घर बैठ के ही आप जो कोचिंग की है वो घर पे ही ले सकते हैं। आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप घर पे बैठे बैठे। आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, इस डिजिटलाइजेशन से बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा है, क्योंकि इसके हमें
बार बार टीचर के पास नहीं जाना पड़ता है। हमें कोई प्रॉब्लम हुई, हम सर्च किए, हमें अवेलेबल हो जाता है हर चीज़ें, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बातें हैं हम घर बैठे ही ले सकते हैं। अगर टाइम ना हो तो जल्दी मिल सकता है। ऐसे में अगर जब डिजिटलाइजेशन नहीं रहता, इसके लिए हमें टीचर के पास जाना पड़ता था। इस समय ये हुआ कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो हमें बार बार टीचर को परेशान नहीं करने की जरूरत है, हम खुद ही कर लेते हैं। आपका कहने का मतलब है कि एनी वेयर एनी टाइम अपन जो एजुकेशन पे अवेलेबल फोकस कर सकते हैं। बड़ा बदलाव है ये, जिस तरह से हमारा जो उद्देश्य है कि नई चीज़ें निकल के आना चाहिए, आज वही बातें हम यहाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सफलता की ओर दिख रहा है कि आज एक नई बात जो जानने के लिए हो रही कि यूथ को बहुत सुविधा हो गई है पढ़ाई को लेके। हमारे और साथी हैं जो रेगुलर हमारे साथ बिल्कुल आधुनिक युग है और आधुनिक युग के हिसाब से पढ़ाई भी बिल्कुल चल रही है और सारे छात्रों को इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। किंतु अपन एक दुष्परिणाम की बात करें तो आज बहुत सारे एप्लीकेशन जो है हमारे मोबाइल में आ रही है, तो उससे दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। जैसे कि बात करें कि कई ऐसी चाइना के एप्लीकेशंस हैं जिस पे मतलब कहीं ना कहीं छात्र भटक जाते हैं। अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुसाइड जैसे भी चीज़ें आ रही हैं। तो आधुनिकता के साथ साथ छात्रों को समझने की आवश्यकता है कि सही गलत का उनको आना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है सर, ये बड़ा सवाल है कि इतना महत्वपूर्ण इन्होंने सवाल किया है कि आधुनिक युग में कई एप्लीकेशन ऐसी है जो हैक करती है और छात्रों को भटका देती है। तो सर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है और ये मुझे लगता है ये जागरूकता बहुत आवश्यक है कि जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, जैसे कहा भी गया है कि विज्ञान फूल के साथ कांटे भी, तो जहाँ सुविधाएं आती हैं वहाँ कुछ ना कुछ हमारे लिए खतरे भी पैदा होते हैं। तो ये यूथ के लिए एक बड़ा संदेश भी है कि आप उनका उपयोग तो करें लेकिन सावधानी के साथ कि कहीं आप उलझन में न पड़ जाएं। ये बहुत अच्छा संदेश है। और कुछ युवा साथी भी हैं ना, उनको बुला लेते हैं। आपका हुआ तो आप बताइए थोड़ा सा, आप क्या करते हैं? BMS कर रहे हैं। आप भी इनके साथ ही हैं? हाँ। तो कहाँ से आए हैं? मैं तो आया यूपी से, खलीलाबाद, संत कबीर नगर। अभी मैं बस 4 घंटा। पढ़ाई के साथ कुछ करते हैं? कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रहा हूँ फिलहाल। पढ़ाई कर नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ। आप भी क्या करना चाहते हैं? अब BMS करेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह MD करेंगे आगे चल के। तो शिक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आदरणीय भाई साहब मौजूद है। शुभ नाम? अजय मिश्रा। अजय मिश्रा जी, हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पर, आपने देखा होगा पूरी युवा टीम मौजूद थी, सभी स्टूडेंट थे और ये मध्य प्रदेश ही नहीं अलग अलग राज्यों से देवास शहर में सिर्फ स्टडी करने के लिए आए हैं और अपना कैरियर चुनने आए हैं। क्या लगता है देवास ऐसी जगह है? जैसा कि हम जानते हैं कि इंदौर है जो हमसे देवास से सबसे समीप, तो इंदौर एक एजुकेशन हब के तौर पे तैयार हो रहा है। और जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक घोषणा की है कि इंदौर को और आधुनिक बनाया जाएगा ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी प्रोग्रेस हो सके वो और करेंगे। ठीक है, अब उसका लाभ हमें मिलता है देवास को भी, क्योंकि देवास इंदौर से बिल्कुल एक मिनिमम डिस्टेंस में है और उसका कुछ प्रतिशत लाभ मिलता है। मतलब अब तो एक शहर, एक जैसा शहर हो गए दोनों। और कहा जाए तो देवास भी एक शिक्षा के जगत में बहुत आगे बढ़ रहा है। देवास के भी अगर हम देखा जाए तो देवास के स्टूडेंट्स भी देश विदेश में जाके अपना नाम कमा रहे हैं। जो स्टूडेंट है उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपका? मैसेज तो यही है कि जितना हो सके, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें हम, तो टेक्नोलॉजी का जितना सदुपयोग करके अगर वो आगे पढ़ सकेंगे, आगे अपना भविष्य बनाएंगे, उतना अच्छा है। और बाकी जो दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनका तो आप जानते हैं कि भविष्य कहाँ जा सकता है। इस तरह से हमारे साथ आज जो है सीधे सयाजी द्वार से हम सीधे जुड़े थे हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने विस्तार रूप से बताया, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लोकल देवास के हैं, ये कुछ आउट ऑफ MP के, ये भी बहुत गौरव की बात है। ये देवास के लिए इसलिए गौरव की बात है कि जैसा आपने कहा कि देवास से लोग बाहर जाते हैं, केवल इतना ही नहीं है, दूसरे स्टेट से, बड़े शहरों से लोग देवास में भी पढ़ने आ रहे हैं। ये शहर के लिए गौरव की बात है। और आज जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, बहुत सार्थक चर्चा है। कल फिर हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। जिस तरह से हमने आज आपको सीधे सयाजी द्वार से हम यहाँ पर आप सभी दर्शकों को लेकर आए हैं, एक मंच सजाया इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से देवास शहर में विकास किया जा सकता है, विकास हो जाता है अगर चाहें तो। कई मुद्दों पर बात करी, लेकिन आज का हमारे एक ही मुद्दा था एजुकेशन का। एजुकेशन के माध्यम से जो है देवास भी एक अच्छा हब बन सकता है, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती है। क्योंकि हमने देखा यहाँ के स्टूडेंट से बात की तो बाहर के सारे स्टूडेंट थे जो यहाँ पर देवास में आकर अपने एजुकेशन पूरी कर रहे हैं। तो इसी तरह हम कल भी आपके बीच में इसी समय मौजूद रहेंगे। फ़िलहाल नमस्कार। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुँचे, यही हमारी कोशिश है।